लोग अलग अलग बातों को अलग अलग कारणों से करते हैं, और आपका उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आप दोषी नहीं है, क्योंकि आपके सारे दोष यीशु मसीह के द्वारा उठा लिए गए हैं। अब आप जीवित नहीं हैं, लेकिन मसीह आप में जीवित है। हालेलुया। याद रखिए, आपने इस बात की घोषणा की, और इस पवित्रकरण की बातों को आप ना ढूंढे। हाँ, आपको पता है, जब मैं जवान था और मैं पवित्र होने के लिए लगातार प्रयास करता था, और एक ही बात जिसके लिए मैं प्रार्थना करता था कि मैं पवित्र हो जाऊं। अब मेरे कहने का मतलब है, बहुत से लोग अन्य लोगों को नहीं समझ पाते हैं। और जब मैं जवान था, जब आप मुझे देखेंगे, और मैं बहुत ही बिंदास था, लेकिन मेरे हृदय में रात्रि के समय प्रार्थना में मैं हमेशा प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे पवित्र होने दे। मेरे लंबे बाल थे, तो सभी लोग सोचते थे, हाँ, सभी लोग कहते हैं ये जो लड़का है बहुत भयानक किस्म का लड़का है। मैं गिटार बजाता था, मैं ट्रम्पेट बजाता था, और तब सभी लोग सोचते थे कि ये जो लड़का है यीशु मसीह का नहीं है। लेकिन मैं प्रार्थना किया, दिन रात प्रार्थना करता था, प्रभु प्रभु मैं पवित्र होना चाहता हूं तुझ में। और आपको पता है क्या हुआ? एक दिन परमेश्वर मुझे अनुभव कराया, और तब मैंने इन वचनों को लिखा, 3 वचन को। कठिन परिश्रम किया कि संतों की तरह जीऊं, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं कर पाया। कोशिश और कोशिशें की, लेकिन हर बार असफल ही हुआ। एक दिन मैंने पाया कि मैं खुद से प्रयास नहीं कर सकता, जिसने मुझे बुलाया वो मेरे लिए पूरा करेगा। वो दिन खुशियों का दिन था, जिस दिन मैं वास्तव में जीने लगा। हालेलुया। और मैं जीने लगा, और अचानक से मैंने अनुभव किया, जितना ज्यादा मैं प्रयास करता रहा उतना ज्यादा मैं हारा। तो मैं अपने आप में सोचने लगा, ये परमेश्वर मेरे साथ क्या कर रहा है? अधीनता, मैंने अधीनता सीखा थोड़ा थोड़ा करके, और चीजें मेरे लिए होने लगी। बहुत सारी बातें जिसे मैं सोच रहा था कि मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मुझसे दूर हो गए वे सब। ये ऐसा नहीं है कि मैं सोच समझकर बहुत कठिन परिश्रम किया और उसके बाद निकला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो सब छूट गया। हाँ, क्या आप जानते हैं, हमारे घर पे कुत्ता है। मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ, मेरी पत्नी कुत्ते से प्यार करती है, और हम विश्वास करते हैं कि हमारे घर में जो पशु है हमसे बातें करते हैं। यहाँ तक कि मछली भी। आपको नहीं पता, जब उससे आप संबंध बना करके रखेंगे, वो आएंगे और आपसे बातें करेंगी। ये मत सोचिए कि हम पागल लोग हैं, लेकिन आप जानिए वो संबंध में रहते हैं, उनके अपने अलग तरीके हैं, वो प्रतिक्रिया करते हैं। बिल्ली का अपना एक स्वभाव, कुत्ते प्रत्युत्तर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जब हम इस संबंध में होते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर भी हमसे बातें करता है, लेकिन इस प्रकार नहीं, मैं परमेश्वर तुमसे बात करता हूं। वो आपके अंदर बातें करता है, आप में रहता है। पवित्र आत्मा वो आशा की किरण है, किस लिए आपके भीतर है? ताकि परमेश्वर की मर्जी को लाए और उसे करे। तो आप जो है, आप वे हैं जो परमेश्वर के साथ संवाद कर रहे हैं, और वो यह कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध कुछ भी नहीं है। हाँ, हमें नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करना है, हमें पता नहीं क्या कहना है, हम गलत चीजें कहकर प्रार्थना करते हैं। एक बहन इस प्रकार प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे आग में डाल दे, मुझको पवित्र बना दे। और मैं उससे कहा, तुम क्या प्रार्थना कर रही हो? पहले से तुम समस्या में हो। हाँ, परमेश्वर बहुत समस्या है, आपका पति आपको समस्या दे रहा है, आप उससे तलाक चाहती हैं, इतने सारी बुरी बातें आपके साथ हो रही है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि प्रभु मुझको शुद्ध कर, मुझको आग में डाल दे। यदि परमेश्वर वास्तव में आपको आग में डाले, आपको पता नहीं आप क्या करेंगे। मत बोलिए। उसने स्वयं प्रार्थना करना सिखाया, मुझे परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। और आप गलत बातों में प्रार्थना मत कीजिए। हो सकता आप बहुत हृदय से चाहत रखते हो सकता कुछ लोग एकदम चाहते कि विवाह हो ही जाए, और वे प्रार्थना करें, और इधर उधर देखते हुए प्रार्थना करें और गलत व्यक्ति से मिलते हैं। हाँ, उनका संपूर्ण जीवन, कुछ भाइयों का जीवन, संपूर्ण जीवन निकल जाता है पत्नी देखने में, और अंततः उसका विवाह होता है। मेरे परमेश्वर, ये वो स्त्री नहीं है जिससे मैं चाहता, ये हो सकती थी,
ये तो बहुत भयानक है और हमेशा मुझे परेशान करती है, और इस प्रकार की गड़बड़ियां आरंभ हो जाती है। लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही, यदि आपका परमेश्वर के साथ संबंध सही है, तब आप दोनों मिल करके मसीह में बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। हर एक विवाहित जीवन में 3 व्यक्ति होते हैं। पहला है वो पुरुष होता है, और जो दूसरा है उसकी पत्नी होती है, और जो अन्य व्यक्ति है वो यीशु मसीह है। और ये परमेश्वर जो सारी दुनिया से प्यार करता है। पहली बात है उद्धार, दूसरा है पवित्रीकरण होना। और ये जो पवित्रीकरण है पहले ही आपके जीवन में हो चुका है, और अब आपको उस पवित्रीकरण में बढ़ने की आवश्यकता है, सिद्धता में बढ़ना है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 11। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अब देखिए, यह जो है, बहुत सारी कलीसियाएं आज फरीसी हो गए हैं। उनका व्यवहार फरीसियों के समान हो गया है, जो ढेर सारे नियम कानून को लेकर आते हैं जो यीशु मसीह ने कभी नहीं कहे। ढेर सारे नियम कानून के साथ आ गया। ऐसा नहीं कि वो नियम नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि कलीसिया में अनुशासन ना हो या कोई कलीसिया सिद्धांत ना हो। कुछ कलीसिया दशवांश लेती है, जो आपको देना है दशवांश, ये कलीसिया का सिद्धांत है, और जो भी की बाइबल के अनुसार है, आपको देने के लिए कहा गया है। लेकिन नए नियम में सिर्फ नियम के अनुसार नहीं या आवश्यकता के अनुसार नहीं, लेकिन आपने अपने मन में जैसा ठाना हो। इसका मतलब आप 20वां अंश भी दे सकते हैं या 30वां अंश, क्योंकि सब कुछ उसी का है। इसलिए आप एक भंडारी हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके दिया हो उसके ऊपर। और ये एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है ये पहले ही आपके जीवन में आरंभ हो चुकी है शुद्धिकरण का। इसलिए अब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे शुद्धिकरण होना है, मुझे और पवित्र होना है। नहीं, आप रुकिए यहां। आपको पता मैंने क्या किया? दिन प्रतिदिन कदम मिलाते हुए मैं उसके साथ चला। मैं वचनों को पढ़ता था और उसे अपनाता था दिन ब दिन। ये कुछ इस प्रकार की बातें नहीं कि आप उसे एक ही बार में पूरा ले लो। परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा द्वारा आप पवित्र किए गए, लेकिन अब आपको उस पवित्रीकरण में चलना है, आपको उस पवित्रीकरण में बढ़ना है। यह एक प्रक्रिया है। दूसरी बात, और शुद्धिकरण जो है यह पवित्रता में बढ़ने का प्रक्रिया है, यह बढ़ोतरी की एक प्रक्रिया है। रोमी 12:1। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा अनुभव से मालूम कर सको कि कौन सी बात अच्छी और परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है। आप किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे कि वो अच्छा है या ग्रहण योग्य है और ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है? परख के द्वारा। कैसे आप परखेंगे? तुम्हारे मन के नए हो जाने से आपके सोचने के तरीके में बदलाव आएगा। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप नया जन्म लेते हैं, आपका नया जन्म आरंभ हो जाता है। और ये जो नया जीवन है आपका, अब पाप करने के बजाय, एक समय था जब पाप आपके जीवन का भाग था, अब आपके जीवन से बाहर हो गया। आप इस बात को याद रखें। यदि इसे याद रखेंगे, शैतान को आप हराएंगे। अब पाप आप में नहीं है, परंतु वो बाहर से आपकी परीक्षा कर रहा है, और ये प्रलोभन जो है आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने नहीं देता। परमेश्वर विश्वास योग्य है, और परमेश्वर आपके सहने से बाहर आपको परीक्षा में नहीं डालेगा। जरूर हमारे जीवन में परीक्षा आएगी, लेकिन वहां से निकलने का रास्ता होगा, ताकि आप उसको सहले वहां से निकल सके। और हर एक के साथ ऐसा ही होता है। शैतान आपके प्रलोभन के स्थान को जानता है। हाँ, निराशा का पाप आपको पसंद है, वो जानता है कैसे आपको प्रलोभित करे कि आप निराश हो। और जब आप निराश होते हैं, आप यकीन नहीं करोगे उस परमेश्वर पे जो आपके साथ है, और उस समय आप उस परमेश्वर को भूल जाओगे जो आपका पिता है, अब्बा पिता है। हे हमारे पिता। आप देखिए, इस प्रकार का संबंध है परमेश्वर के साथ।
एक संबंध है। मसीहत एक संबंध है परमेश्वर के साथ। दिन ब दिन उसमें आपको आगे बढ़ना है, उसके साथ चलते हुए, उसके साथ बात करते हुए, उसकी संगति का आनंद लेते हुए। और जब अन्य दिनों को हम याद करते हैं, उसकी विश्वासी कितना महान है, वो मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। और उस गीत को हम गाते हैं, मैं और मेरी पत्नी मिलकर। और अचानक एक दिन हम लोग रात के समय इस गीत को गाने लगे। और जब हम इस वचन को पढ़ रहे थे, और उस वचन को मैं अचानक याद किया, मैं जब छोटा था, एक जवान युवक, मैं एक कैंप में गया हुआ था, और प्रार्थना के समय इस वचन को मैंने पढ़ रखा। मैंने इसे कई बार पढ़ा, परंतु उस दिन सुबह के समय में ही, और जब मैंने उसे पढ़ा, तेरी दया को मैंने देखा। जब मैंने उसे पढ़ा और अचानक से परमेश्वर मेरे बहुत नजदीक है, और उसकी उस नजदीकी को महसूस किया, क्योंकि ये सुबह का समय था और ये बस अभी सूरज उगा ही था। और तब मैंने परमेश्वर के एकदम नए रीति से अपने जीवन में अनुभव किया। तब उसकी उपस्थिति मुझे भरने लगी। ये बहुत ही अद्भुत था। उसका मित्र हो जाना, उसका पुत्र होना, ये एक अद्भुत अनुभव रहा। और ये तब होगा जब आप प्रतिदिन उसके साथ चलेंगे। 2 कुरिन्थियों 3:18। और पवित्रीकरण एक प्रक्रिया है, और हम सभी उस पर्दे से हटाए जाते हैं। अनवील का मतलब वो जो पर्दा लगा हुआ है वो हटाया जाता है। अपने चेहरे के आगे घूंघट या कुछ डाले रहते हैं, उसको हटाया जाना। एक दूसरे को साफ साफ बिना पर्दे के देख सकते हैं। परमेश्वर हमारे चेहरे को साफ देख सकता है, हम उसको देख सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, तो उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और उसके बाद हम उस तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, और हम अलग होते हैं। और यही जीवन जो है मसीह यीशु में है। लगातार हम देखते हैं, वहां ऐसा लिखा है, बदलाव उसी तेजस्वी स्वरूप में हो जाता है, और अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। और ये बातें परमेश्वर की ओर से आती है, जो कि आत्मा है। ये आप नहीं है इस बात की घोषणा करते कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा मत करो। मैं बचपन में याद किया करता था वचन, और जब मैं बसों में यात्रा करता था, युवक था, एक जवान, लोग सोचते थे कि मैं पागल हूं, और बस स्टैंड पे खड़ा होकर के मैं पढ़ा करता था। और मेरे पास बाइबल वचन का एक छोटा सा कार्ड हुआ करता था, और मैं लगातार परमेश्वर के वचन को याद करता था, क्योंकि मैं शरीर की अभिलाषाओं से डरता था। पागलपन। मैं प्रयास कर रहा था कि पवित्र हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर मुझसे ज्यादा जानता है। और कई मेरी स्वाभाविक संवेदनाएं और भावनाएं मेरी मूर्खता की वजह से चला गया। हाँ, मैं बहुत डरा हुआ रहता था, नकारात्मक भावना से भरा। हाँ, ये सब कुछ बर्बाद कर चुका था। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप काम करें, लेकिन वो चाहता है कि आप उसमें सहभागिता करें। हालेलुया। आप याद रखिए, आप पवित्रता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ सहभागिता कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को अधीन करते हुए। और वह आपको पवित्र बनाता है जैसा वो आपको देखना चाहता है। हालेलुया। क्या अद्भुत परमेश्वर है हमारे पास। ठीक है, हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 4 3 वचन। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप पवित्र बने। परमेश्वर की मर्जी क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य वो यह कि आपका पवित्रकरण हो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शारीरिक अभिलाषा से बचे रहें, व्यभिचार से बचे रहें, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। और यह काम अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती है, कि इस बात में कोई अपने भाई को ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने को बुलाया। लेकिन ये जो पवित्रता है परमेश्वर की ओर से आती है। ये पवित्रता परमेश्वर की ओर से हमें डाला जाता है। यह हमें परमेश्वर की ओर से दिया गया, कामों के द्वारा नहीं, जो धार्मिकता के काम हमने कर रखे हैं, लेकिन उसकी दया से प्राप्त है।
और वो हमारे भीतर काम करता है और हमें बनाता है। अगले वचन को देखते हैं, इब्रानी 12 उसका 14। हर एक के साथ शांति बनाए रखने का प्रयास करें और उस पवित्रता के लिए जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। ये प्रयास करना, उस पर काम करें। इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने शरीर से अपनी क्षमता पर आधारित होकर कार्य करें। आप अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करें और परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। पहला पत्रस 2:1। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे बालकों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो, जिसका मतलब परमेश्वर का वचन है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। और दूसरा पत्रस 3:18 में देखते हैं, और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग तक होती रहे। ठीक है, इसलिए अब हम देख चुके पवित्रकरण। उसकी चाहत है कि हम पवित्र किए जाएं, और वही एकमात्र है जो हमारे जीवन में काम करता है। और पवित्र आत्मा जो हमें शुद्ध करता है, दिन ब दिन हमें परिवर्तित करता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारे मन को बदलता है, हमें नया बनाता जाता है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चुनाओ। आपका शरीर और जो कुछ भी आप में है वो सब बातें आप परमेश्वर को दे दें। आपकी मूलभूत आवश्यकताएं परमेश्वर को दे दें, और तब आप देखेंगे क्या होता है। फिर तीसरी बात, शुद्धिकरण के बाद परमेश्वर के लिए अभिषिक्त किया जाना। आप परमेश्वर के लिए अभिषिक्त किए गए हैं। आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, उसके पहले अध्याय में, उसके 6 वचन में आप जब देखेंगे, उसने जिसने हमें बुलाया है, हमें एक याजक और राजा होने के लिए बुलाया है। और उद्धार के द्वारा जब आप नया जन्म पा लेते हैं, तब आप याजकपन प्राप्त करते हैं। उन सारे विश्वासियों के लिए याजकपन होते हैं। और एक बात जो आरंभिक कलीसियाओं ने किया, उन्होंने कहा, और यदि हम कहेंगे कि वो खास लोग थे और वही बुलाए गए थे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कृपया इस सोच को आप निकाल दें। मैं प्रार्थना करता हूं, बिशप हो जाना कोई विशेष बात नहीं है, एक प्रेरित होना कोई विशेष बात नहीं है। बस बात यह है कि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ये एक भंडारीपन है, सेवकपन है। एक सेवक होना दूसरों के लिए, परमेश्वर के लिए, ताकि दूसरों की सेवा करें। इसलिए जब आप अभिषेकित किए जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई खास व्यक्ति बन गए हैं। आपकी ये जो पदवी है, आपके आत्मिक पवित्रता के कारण नहीं, लेकिन आपको जो यह स्थान दिया गया परमेश्वर का अनुग्रह है, और वो बांटता है दान वरदान। जिसको वो चुनता है उसको वो दे देता है। मान लेते हैं आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है, इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत खास व्यक्ति हो गए। ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत खास बन गए और आपके सिर पे 2 सिंग निकल गए या आपके सर पर कोई मुकुट बन गया। आत्मिक परिपक्वता दान वरदान से अलग है। यदि आप इस बात को याद रखेंगे तब आप जानेंगे। और ये जो पद है, मैं एक बिशप हूं, हां, लेकिन डरते और कांपते हुए मैं इस काम को करता हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। और मैं अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपने स्टाफ के लिए प्रार्थना करता हूं, और मैं दुआ करता हूं कि वे भी परमेश्वर की उपस्थिति में साथ में चलें। और मैं चिंता करता हूं, और वे लोग जो मेरे जीवन में आते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनके लिए भी मैं चिंता करता हूं, उनके आत्मिक जीवन के लिए। क्योंकि उद्धार, शुद्धिकरण, आप शुद्ध किए जाएं, और अभिषेकित किया जाना यह शुद्धिकरण का ही एक भाग है। और मूसा के बारे हम निर्गमन में जानते हैं, 32 के 29 वचन में मूसा ने कहा, आज के दिन तो परमेश्वर के कार्य के लिए नियुक्त किया जाता। क्यों नियुक्त? उस पद को पाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए, उस काम को करने के लिए, सेवक के रूप में। परमेश्वर की सेवा, हर एक को अपने बेटे और अपने भाई के विरुद्ध में होकर के उन्हें ऐसा करना था। आज लोग सेवकाई में आते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए करने के लिए और कुछ भी काम नहीं होता है। उनको नहीं मालूम व्यवसाय कैसे करना है, उनको नहीं मालूम पढ़ाई कैसे करनी है,
हाँ, उनको नहीं मालूम अपने जीवन में कैसा अच्छा कर सकते हैं, और ऐसे लोग सेवकाई में आते हैं ये सोच करके कि किसी प्रकार से सफल हो जाएं। नहीं, आपको सब कुछ छोड़ करके आने की आवश्यकता है। अपने पुत्र, आपके भाई, आपको छोड़ना होगा और ये जिम्मेदारी लें उस क्रूज पर। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उसे अपने आप का इनकार करना है और प्रतिदिन अपना क्रूज उठाए मेरे पीछे हो ले। कई बार सेवकाई में क्या हो गया, अच्छे से आप आइए और वे अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद वे धन बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद वे बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं कहीं वे जो कुछ बनाए वो खो ना दे, और उसके बाद उसे बचाने के लिए वो जो कर सकते करते हैं ताकि धनी बने रहें, सामर्थ्य बने रहें, और वे समझौता करते हैं फिर इसकी जरूरत नहीं है। और अभिषेक करने का मतलब आपको सब कुछ छोड़ना है। सेवकाई के लिए नियुक्त किया जाना या अभिषेकित किया जाना मतलब आपको सब कुछ का त्याग करना है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। ओके, पहला इतिहास 29 उसका 5। और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूं। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? देखिए इसे, स्वेच्छा से अपने आप को अर्पित करना परमेश्वर के लिए। देखिए, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, ऐसा कहने वाला नहीं कि मैं तो अगुवा हूं, मैं तो पास्टर हूं, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं, नहीं। बहुत से लोग आकर के मुझसे कहते हैं, और अंडमान में मेरा एक मीटिंग है, वहां पर ट्रैक्स बांटने वालों के लिए, और उसमें मैं बहुत सारे पासवानों से मिला। वे लोग मुझे जानते हैं और वे लोग आए, और जब वे आए मीटिंग के उपरांत में वे मेरे पास आए, चाय के समय वे आए और कहें, आपने विश्वासियों को क्यों बुलाया जबकि यह हम सभी पासवान हैं? क्या क्या आप विश्वासी नहीं है? कितना बेवकूफीपूर्ण उनकी सोच है। मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं। यह नियुक्त करना क्या है? हर एक विश्वासी एक याजक है। हर एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। वो परमेश्वर का एक सेवक है, और आपकी एक पदवी है, और वो पद आपको जिम्मेदारी देती है। जितना ज्यादा ऊंचा पद होगा उतनी ज्यादा जिम्मेदारी, और जितनी ज्यादा जिम्मेदारी होगी उतना लेखा देना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं, यदि मैं धनी होता, आप जितने ज्यादा धनी होंगे उतना ही ज्यादा लेखा आपको परमेश्वर को देना होगा, क्योंकि आपका अपना कुछ नहीं है। आपका अपना कुछ नहीं है। जो कुछ आपके पास है वो सब परमेश्वर का है। आप परमेश्वर के हैं। इसलिए आप घमंड ना करें कि मैंने ये किया, मैंने ये इन सारी बातों को कमा लिया, ये मेरा है, मैं बहुत ज्यादा कमा रहा हूं। नहीं, ये सारी बातें परमेश्वर आपको दे रहा है, और एक दिन निश्चय वो पूछने जा रहा है कि जो चीजें मैंने तुम्हें दी तुमने उसका क्या किया। इसलिए ये सवाल है कि क्या आप एक अच्छे भंडारी बन रहे? ठीक है, रोमी 12:1। हे भाइयों, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यह आपकी आराधना है। आज आप आराधना करना चाहते हैं, अपने देह को अर्पण कर दे। और यही बात पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। ये जो जीवन मैं जी रहा हूं, मैं मसीह यीशु के विश्वास के द्वारा जीवित हूं, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अंतिम लक्ष्य क्या है? अब ये पवित्रकरण जो है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये किस ओर आगे बढ़ रहा है? उसका एक अंत है। जितने लंबे समय तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे, उस समय में आप पवित्र किए गए, आप पवित्र किए जा रहे हैं और पवित्र किए जाएंगे, क्योंकि इस पवित्रकरण के पीछे एक उद्देश्य है। वो क्या है? हाँ, ये क्या है? हाँ, अंतिम लक्ष्य क्या है? रोमी 8 उसका 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है।
और यही इसका अंतिम लक्ष्य है। हम मसीह के स्वरूप में बदलने की ओर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है ये। कई बार मैं चकित होता हूं, प्रभु कैसे करके हम आपके समान हो सकते हैं। मेरा एक मित्र है बॉबी गुप्ता। बहुत सारे लोग आकर के मुझसे कहते हैं, हे क्या आप बॉबी गुप्ता है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मानो डैनियल हूं। आप और बॉबी गुप्ता एक समान दिखते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम दोनों ही टकले हैं और हम दोनों की एक समान दाढ़ी है। हाँ, और मैं निश्चय हूं हमारे अभिभावक इस बात में गलती नहीं करते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे परिवार के लोग, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, वो सभी जानते हैं हम लोग अलग हैं। लेकिन वे लोग जो हमें उतने अच्छे से नहीं जानते हैं, वे हमेशा सोचते हैं, वे मुझसे ऐसा बातें करते मानो वो बॉबी से बात कर रहे हैं। और बाद में मुझे पता चलता है कि ये व्यक्ति मुझसे बातें नहीं कर रहा है। आप देखिए यीशु मसीह का वह स्वरूप, और मैं चकित होता हूं कौन सी बड़ी बात होगा, मैं बॉबी के समान दिख रहा हूं या बॉबी मेरे समान दिख रहा है। और मैं मजाकी रूप से इस बात को कहता हूं, वो मेरे समान है, मैं उसके जैसा नहीं, मैं उसके जैसा नहीं दिखता और वो मेरे समान दिखता है। ये बस एक मजाक है, मैं ऐसे कहता हूं। लेकिन हम मसीह यीशु के स्वरूप में बन जाएंगे और वो गर्व महसूस करेगा यदि हम उसके समान हो जाएं। ये परमेश्वर बहुत अद्भुत है और वो खुश होगा इस बात से कि आप उसके स्वरूप में हो गए हैं। जब मेरी बेटी एक गीत पसंद करने लगी, माई फादर साइज, कार में, जब वो छोटी थी, शायद वो इस बात को याद नहीं करेगी, लेकिन माई फादर साइज ये एक सेकुलर गीत है। माई फादर्स आइज, वो हमेशा कहती थी मुझे एक गीत बजाने के लिए, माई फादर्स आइज। और अब जानते हैं, और मैं इस बात को सोच रहा था कि हमारे पास पिता की वो आंख है। हाँ, और ये बहुत ही अद्भुत था। और यीशु की आंखें होना, यीशु का सब जानना और उसकी उपस्थिति, वो आपको परिवर्तित कर देती है। देखिए कई बार पति पत्नी वे एक समान दिखाई देते हैं, कई वर्षों साथ रहने के बाद वे एक समान दिखना शुरू कर देते हैं। कारण यह कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे दोनों एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे के साथ संबंध में रहते हैं, एक नजदीकी संबंध में, और वे दोनों परिवर्तित होते हैं और एक समान दिखने लगते हैं। और यहां एक परिवर्तन होता है जो आंतरिक है। तीसरी बात, और वो है महान आदेश। और सबसे पहला है कि आप उद्धार पाते हैं। उद्धार पाना वहां पर अंत नहीं होता, और आपका पवित्रकरण, शुद्धिकरण होता है, जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति होती है, ये सारी बातें होती है। और इसके बाद आप यीशु मसीह के शिष्य हो जाते हैं। और तीसरी बात, महान आदेश, और ये आपके जीवन का लक्ष्य है और इसमें आपको सहभागी होना है। ये महान आदेश जो आपको दिया गया है और इसी उद्देश्य के लिए आपका जीवन रचा है। इसलिए नहीं कि आप धन कमाएं, मकान खरीदे, कि गाड़ियां खरीदें। हाँ, ओ हमारे पास तो 4 गाड़ियां हैं घर पे, और मैं इन सारी बातों से बहुत परेशान हो गया। आपको पता है इतने सारी गाड़ियों का रख रखाव में कितना खर्च होता है? ये काफी कठिन है। इन दिनों में सुबह आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और मैं भूल जा रहा हूं, और फिर मेरी पत्नी जाके स्टार्ट करती है। अब मेरे कहने का मतलब ये एक तकलीफ का काम है, उसे साफ करना, उसको मेंटेन करना, उसको धोना, और उसको मेंटेन करना, टायर बदलना, इस प्रकार की बातें। लेकिन ये वो नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य जिसके लिए वो आसमान से धरती पर आया, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए, ताकि ये संसार यीशु को जान जाए और अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे और अनंत मृत्यु से बच जाए। उन्हें नरक से बचाने के लिए। दूसरी बात, ताकि वे शुद्ध किए जाएं। और अंतिम लक्ष्य कि आप यीशु के समान हो जाएं। हम यीशु के स्वरूप में परिवर्तित होते हैं। और तीसरी बात, महान आदेश। महान आदेश जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 18 में मिलता है। जब कभी हम महान आदेश कहते हैं, वे हमेशा ये कहते हैं कि बाहर जाओ, संसार में सुसमाचार का प्रचार करो। ये आधी बात ही है। पूरी आज्ञा तो यह है, मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 वचन। यीशु उनके पास आकर के कहा, स्वर्ग और
पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मतलब इस सृष्टि का अधिकार, सब कुछ, उस पुनरुत्थान का अधिकार भी, स्वर्ग और पृथ्वी की सारे अधिकार मुझे दिया गया है। और यह सिर्फ कोई एक वक्तव्य मात्र नहीं है, यह अधिकार क्रियाशील है। इसलिए तुम जाओ, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुमको कुछ करना होगा, इसलिए तुम जाओ, पहले कदम से तुम आरंभ करो। और दुर्भाग्यवश मैं अपने स्टाफ से कहता रहता हूं, प्रतिदिन एक व्यक्ति को एक ट्रैक जरूर दें। मुझे नहीं मालूम वो इसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओ, कोरोना आ गया, क्यों नहीं, अब बाहर दिखे कोई ना कोई चलते हुए मिल जाएगा आपको, एक ट्रैक दें। हो सकता है वो व्यक्ति प्रभु के पास आ जाए और उस अनंत नरक से बच जाए। आपको पता है कितना भयानक है ये दुनिया? और आप क्या जानते हैं नरक कितना खतरनाक होगा? और आप सुसमाचार प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, ताकि उसे आप नरक जाने से बचा लें। हाँ, इसलिए तुम जाओ, इसलिए आपको जाना है, इस अवसर को ले लें, जाएं। ये देखना बंद करें कि आप कैसे धनी होंगे, कैसे पैसे बनाया जाए, कैसे ये काम किया जाए, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े। इन सारी बातों को देखना बंद करें, क्योंकि आपके लिए जो परमेश्वर के पास अंतरिम उद्देश्य है, सृष्टि के क्रम में वो चाहता था कि आप सारी बातों के ऊपर अधिकार रखें, आपने उसे खो दिया। इसके बावजूद भी वह आपको कुछ दिया है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और जिसके द्वारा आप उद्धार पाए, जिसके द्वारा आप पवित्र किया। और तीसरी बात, अब आप यूं चुपचाप ना रहें, आप वो स्रोत बन जाते हैं जो औरों को मसीह के पास ले आएगा। महान आदेश यह है, इसलिए तुम जाओ। और यहां जो आज्ञा है, इसलिए तुम जाओ, किससे है? प्रचारकों से, सुसमाचार प्रचारक से नहीं। हर कोई एक याजक है, ये याजकपन हटा दिया गया है। आपको उस महापवित्र स्थान में दाखिल होने को अनुमति है। इसलिए हर एक विश्वासी एक संत है, हर एक विश्वासी एक सुसमाचार प्रचारक है, हर एक विश्वासी एक शिष्य बनाने वाला है। और इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ। और तुम क्या करोगे? सिर्फ सुसमाचार बचाओगे? नहीं, उन्हें शिष्य बनाओ, सारे जाति के लोगों को। देखिए, उसने सिर्फ आपको एक छोटे से नगर के लिए नहीं बुलाया कि आप यहां पर आकर के बैठे रहे, या फिर किसी छोटे से क्षेत्र के लिए उसने नहीं बुलाया, न्यूयॉर्क या मिशिगन, इंसान में नहीं, वो आपको पूरे जगत के लिए बुलाता है। वो पूरे जगत के लिए आपको बुलाता है, ताकि आप सारी जातियों को शिष्य बनाएं। इसलिए ये जो महान आदेश है, यह एक विश्व दर्शन है। ये कोई सीमित नहीं है किसी एक क्षेत्र के लिए, विश्व दर्शन है। लेकिन प्रेरित 1:8 जहां पर यह आरंभ हुआ, हम देखते हैं यरूशलेम में, समरिया में, यहूदिया के प्रांत में, और जगत के छोर तक। क्या आप गवाह होंगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे कि जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे परमेश्वर के लिए। फिर, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सिखाओ, कलीसिया स्थापित करें। तब अगला चरण, उनको वो बातें मानना सिखाओ जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। यहां पर सिर्फ शिक्षा देना नहीं और रुक जाने की विषय नहीं है, उन्हें मानना सिखाओ, मतलब उनका अभ्यास कराना है। जो आज्ञा मैंने दी है उनको अभ्यास कराना है, उसे सिखाना है। और तब प्रतिज्ञा यह है, और देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। और उसमें, और यह प्रतिज्ञा सैंडविच के समान है। इन दिनों में आपको मालूम है हैमबर्गर क्या है? आप इसे हैमबर्गर प्रतिज्ञा कह सकते हैं। हाँ, और बच्चे को हैमबर्गर पसंद है, और बच्चे लोग मैकडॉनल्ड्स जाना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। हाँ, अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट फूड है, ये सस्ता भोजन है। लेकिन भारत में ये एक महंगा भोजन है। और फिर, और आपको पता हो, उसमें पाव होगी ऊपर पे, और बीच में कुछ मीट और मसाले होंगे, और उसके बाद नीचे से भी पाव रोटी होगी। ये एक महान आदेश जो है,
इस हैमबर्गर में ऊपर में पावरोटी होती है और ये पावरोटी क्या काम करती है? ढांपे रखता है। ऊपर नीचे पावरोटी होने का कारण क्या है? कि वह उस मीट और मसाले को सही से थामे रहे। इसलिए ऊपर वाला क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। यही वो बात है जो आपको ढांपे हुए है। मेरे विश्वासी, मेरे मित्रगण, मसीह में मेरे भाई, मसीह में मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह परमेश्वर जब आप शिष्य बनाना आरंभ करेंगे, वो आपके साथ में होगा, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, जहां उसकी सारी सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ क्रियाशील है, वो आपके स्वास्थ्य, धन, पदवी, संपत्ति, इसके लिए कार्य नहीं कर रहा। नहीं, वो इसके लिए नहीं है। इसके लिए वो स्वर्गदूत भेज सकता है जो आपको और संपत्ति दे। वो स्वयं आया क्योंकि उसे मरना था एक बलिदान के रूप में, वही जो एकमात्र अकेला बलिदान था सारे संसार के पापों को उठाने के लिए। और वो फिर जी उठा और मृत्यु के ऊपर जय पाई, और यही इस बात का कारण है। इसलिए महान आदेश एक उद्देश्य है इस संसार में आपके अस्तित्व के लिए। अपने आप को धोखा देने का प्रयास ना करें और ना दूसरों को धोखा दें, यह सोच करके कि जीवन इसलिए है कि इसमें आप कुछ अपने लिए हासिल कर लें जो इस संसार में आपके लिए होगा। जी नहीं, ये पृथ्वी मेरी अपनी नहीं है। ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम जिएं ताकि मैं परमेश्वर को महिमा दे सकूं, ताकि प्रतिदिन उसके साथ में मैं काम कर सकूं, उसके साथ सहभागिता रख सकूं, मैं पवित्र किया जाऊं और मैं पवित्र किया जाऊं और पवित्र होता रहूं, और मैं पवित्र किया जाऊं और मैं पवित्र हो जाऊं। मैं पवित्र बनाया गया हूं क्योंकि जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसका जीवन मुझ में आया और मैं पवित्र हो गया, और उसके बाद मैं पवित्र बना दिया गया। दिन प्रतिदिन में एक बच्चे के समान बढ़ गए, आत्मिकता में मैं बढ़ता चला गया। ठीक है, फिर ये महान आदेश है अंततः। अब जानते हैं, इसे संक्षेप में कहूं तो वो वापस आने पर है। अब वो अंतरिम अंत सामने है। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि आप उद्धार पा जाएं और आप पवित्र किए जाएं, और इसके साथ ही आप परमेश्वर के आशीषों के स्रोत बन जाएं, उन लोगों के लिए उद्धार का कारण बने जो नहीं जानते प्रभु को। और चौथी बात, एक अंत आने वाला है, सारी पीड़ाओं का अंत, सारे तकलीफों का अंत, सारे कोरोना का अंत। और वो आने वाला और आपको आजादी देगा संपूर्ण रीति से। नया आसमान और नया पृथ्वी होगा जहां पर कोई तकलीफ नहीं होगी, दांतों का पीसना ना होगा। यीशु मसीह स्वयं, आइए इस घड़ी हम लोग उसे पढ़ें, दूसरे आगमन के विषय में यीशु ने क्या कहा। मत्ती 24 का 30 वचन, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ के साथ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आते देखेंगे। वो बालक के रूप में उस चरनी में आया। वो जब आया, सामर्थी होकर के भी सामर्थ को त्याग करके आया। और मुझे इसे प्रचार करना अच्छा लगता है। वो सामर्थीन होकर आया। वो एक नम्र दास के रूप में आया। वो मरने के लिए आया, सेवा करने के लिए, और हमारे लिए मरने आया। लेकिन इस समय यीशु कहते हैं, मनुष्य का पुत्र आकाश के बादलों पर आता है और पूरे सामर्थ से और ऐश्वर्य के साथ वो आ रहा है। हालेलुया। मरकुस 13 उसका 26 वचन हम लोग पढ़ेंगे, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। इस समय यीशु मसीह उस चरनी में आने वाले नहीं हैं, और इस समय जब यीशु मसीह आएंगे वो पूरे सामर्थ के साथ बादलों पर आएंगे। उसने स्वयं ऐसा कहा, और इस कारण मैं बस इसी वचन को ले रहा हूं और ये वचन मैं आपको बता रहा हूं। और इस घड़ी में दूसरे आगमन के सारे विषयों पर नहीं जा रहा हूं और महाक्लेश के विषय में बातें करने नहीं जा रहा हूं। पोस्ट ट्रिबुलेशन और मिड ट्रिबुलेशन और उन सारे विचारों को मैं नहीं बताने जा रहा हूं इस घड़ी में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस बात को पढ़े जो यीशु ने कहा। और इसका यह मतलब नहीं कि ये सब सत्य नहीं है,
और इनमें भी सच्चाई है, मैं विश्वास करता हूँ। और प्री ट्रिबुलेशन जैसे बातों पर मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं इन बातों का पर थोपना नहीं चाहता। यहाँ पर मैं बस इस पढ़ना चाहता हूँ जो यीशु ने कहा, मत्ती 13:16, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। मत्ती 13:26 जिसे मैंने पढ़ा। मत्ती 16:27 वचन, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा, उनके कामों के अनुसार से जो उन्होंने अपने जीवन में किया। और ये बात जो है वो दोनों के लिए, मसीहों के लिए है, गैर मसीहों के लिए भी। लोग सोचते हैं कि न्याय सिर्फ उनके लिए है जो यीशु को नहीं जानते हैं। ये गलत है, और ये गलत है। ये सभी के लिए, विश्वासी के लिए भी और गैर विश्वासी के लिए भी। निश्चय वहां एक न्याय है और हमें जरूरी है कि हम उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे। आप निश्चय वहां पर खड़े होंगे और आपको आपके कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल पाने के लिए जो कुछ भी आपने किया, एक जायज प्रतिफल, और वहां पर आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और दुष्ट का वहां पर विनाश होगा और शैतान अपने लोगों के साथ वो नरक में डाल दिया जाएगा और हम जो उसके हैं, हम एक साथ स्वर्ग में इकट्ठे किए जाएंगे। अनंत काल के लिए आप परमेश्वर के साथ वहां पर होंगे, सदा सर्वदा के लिए हम वहां से शासन करेंगे। मरकुस 14:62 वचन, यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। स्वर्ग से आते देखोगे। वो आएगा सामर्थ के साथ। वह तो सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठा हुआ दिखेगा। वो पहली बार बालक के रूप में आया, एक असहाय बालक के रूप में चरनी में पैदा हुआ, बढ़ गया मनुष्य के अनुग्रह से। अब वो फिर से आने वाला है। वो परमेश्वर है और इस बार वो परमेश्वर के रूप में आएगा पूरे सामर्थ के साथ। और अब एक सुधार होगा लोगों के बीच में जो भी बुराई है उससे, और शैतान और सभी उसके साथी गणों को, उन सभी को बांध करके अनंत काल की आग में डाल दिया जाएगा। और मेरे मित्रों, और उसके साथ ही विश्वासियों के लिए भी एक न्याय होगा। आप ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे। धोखा ना खाओ। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही वो काटेगा। यदि आप शरीर में बोते हैं, आप शरीर में ही काटेंगे। यदि आप आत्मा में बोते हैं तो आप आत्मा में काटेंगे, आत्मा की चीजों को काटेंगे। आप धोखा ना खाएं। बहुत सारे मसीही सेवकगण सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, सामर्थ के लिए काम कर रहे हैं। वे आपको गलत सिद्धांत सिखा रहे हैं। वे ये बता रहे हैं कि आप कैसे धनी होंगे और आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। ये तो शैतान की ओर से एक झूठ है। ये पृथ्वी जो है श्रापित है और इसके परिणाम स्वरूप हर एक कोई कोरोना से संक्रमित है। परमेश्वर के सेवकगण जो परमेश्वर के नहीं है, वे सभी लोग एक ही जहाज में सवार हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये नहीं मिलेगा। और उन्होंने इस वचन का इस्तेमाल किया कि 10,000 गिरेंगे, 1,000 गिरेंगे, लेकिन उनमें एक भी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। इस वचन को गलत इस्तेमाल किया उन्होंने, क्योंकि वहां एक शर्त है, पहले से एक शर्त रखी गई है। भजन 91 में जो प्रतिज्ञाएं हैं वे आपको नहीं बताते, वे आपसे झूठ कहते हैं। वे कहते हैं मुझे पैसे दे, पैसे से आप धनी हो सकते हैं, पैसे से आप स्वर्ग में स्थान ले सकते हैं, पैसे से आप संपन्न हो सकते हैं, पैसे से आप स्वस्थ रह सकते हैं। झूठे हैं ये लोग। क्या आप जानते हैं अधिकांश लोग जो इस विषय पर प्रचार करते हैं संपन्नता, और मैंने पाया और वे खुद में ही धनी होते जा रहे हैं। कलीसिया के 90% लोग आज भी गरीब हैं।
परमेश्वर ने अब तक ऐसे काम नहीं किया, उनको जरूरत भी नहीं है ऐसा करने को कि आपको धनी और संपन्न बनाता रहे। ऐसा करने के लिए तो स्वर्गदूत को भेज सकता है, लेकिन वो आपको पाप से बचाने के लिए आया। अंतिम न्याय बस अब आने ही वाला है। हाँ, और लूका 12 उसका 40 देखेंगे। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र चोरी की मानिंद आ जाएगा। अब जानते से सिर्फ ये लोग जो नया जन्म नहीं पाए हैं, क्या वही चोरी कैसे मनाते? जो जन्म पाए हुए लोग हैं, हम कहते हैं इनके द्वारा यीशु मसीह आया है, मैं उसके आगमन की बाट जोता हूं। पौलुस क्या ही अद्भुत व्यक्ति था, मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूं। वो कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी की, और अब मैं उस मुकुट का इंतजार कर रहा हूं जो मेरा पिता मुझे देगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, उसने ऐसा कहा, ध्यान दे, सिर्फ मेरे लिए नहीं, लेकिन उन सभी के लिए जो उसके आगमन की बाट जोते हैं। मैं उसके आगमन की बाट जो रहा हूं। क्या आपको पता है आपकी देह उसके आगमन की बाट जो रही है, ताकि आपको इस देह से आजाद करे जो कि मरने पर है। हाँ, जब मैं जवान था, मैं दौड़ा करता था और 3 सेट टेनिस का खेलता था। मैं डबल में होकर के खेला करता था। मैं पूरे दिन खेलता था, क्रिकेट खेलता था धूप में। लेकिन इन दिनों में मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मेरे कोहनी दर्द देंगे, मेरे घुटने दर्द देते, हाथ दर्द देते हैं, और इसलिए मैं सावधान रहता हूं। मेरे पीठ में दर्द रहता है। अब मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं। हाँ, यदि मैं चलूं 1 राउंड या 2 राउंड, हाँ, मैं थक जाता हूं। लेकिन आप देखिए, ऐसा नहीं होगा अंत काल में। 4 बातें हमने देखी, अंत में मैं इसे दोहरा दूं एक बार। पहली बात, उसके पास एक उद्देश्य है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य के साथ उसने सृष्टि की, और कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं थी, कोई बिग बैंग नहीं हुआ था। यह एक झूठ है, मनुष्य की काल्पनिक सोच है, इसके लिए कोई सबूत नहीं है। विज्ञान झूठ बोलता है कई बार। परमेश्वर, आदि में परमेश्वर वो मूलभूत कारण है। मनुष्य का अपना यह सोचना कि वो बहुत बुद्धिमान है, यह सोच बेवकूफी भरा है। मूर्ख अपने हृदय में कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, और यह सारी सृष्टि एक उद्देश्य के साथ रची गई है। सृष्टि का एक उद्देश्य है, सृष्टि में एक आदेश है। मनुष्य को एक आदेश दिया गया कि वो अधिकार रखे, एक भंडारी हो, और उन सारी बातों को उसने खो दिया। और इसलिए यहां यह आत्मिक युद्ध हो रहा है। हमें इसमें संलिप्त होने की आवश्यकता नहीं। आप उस स्वर्गीय युद्ध में शामिल होने का प्रयास मत ना करें, वो परमेश्वर का काम देख लेगा, वो आपका काम नहीं है। आप अपने सर को जबरदस्ती वहां ना डालें। बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं या लड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, हे उसमें दुष्ट है। आपको पता है ये मूर्खता है। आप अपना जीवन जीते हैं परमेश्वर के वचन से, तो दुष्ट आत्मा आपको स्पर्श नहीं करेगी। आप अपने विश्वास की घोषणा करें, आप घोषणा करें कि आप मसीह यीशु मसीह में क्या है, निश्चय आप स्वतंत्र हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप पहली बात याद रखें, वो चाहता है कि आप उद्धार पालें। दूसरी बात, उसका उद्देश्य, वो चाहता है कि आप पवित्र बने। तीसरी बात, वो चाहता है कि आप महान आदेश को पूरा करें, और उसके बाद वो आने वाला और वो आपसे लेखा लेगा। और जब वो आएगा तब सारे दृष्टांत परमेश्वर के राज्य के जो उसके पैसे और लेखे से संबंधित है पूरा होगा। यीशु ने कहा वो आपसे पूछेगा। इसलिए हम एक भंडारी का जीवन जिए, आपको लेखा देना होगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ हो, वो आपका आशीष से। याद रखिए, परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है, और इस पूरे ब्रह्मांड में आपके राष्ट्र के लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। आपकी कलीसिया के लिए परमेश्वर के पास उद्देश्य है। परमेश्वर के पास उद्देश्य है आपके लिए एक व्यक्तिगत तौर से।
इस अनंत उद्देश्य के सहभागी हो जाएं और आधारभूत रीति से इन 4 बातों को ये उद्देश्य बने रहे परमेश्वर के। परमेश्वर आपके साथ हो, आशीष दे। धन्यवाद सहयोग करने के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन को जिन्होंने सुना उन लोगों पर तेरी आशीष बनी रहने पाए, उनकी सहायता कर समझने के लिए कि वे उद्धार पा जाएं। और यही उद्देश्य है आपके आगमन के लिए, और कुछ नहीं, यही एक उद्देश्य है। दूसरी बात वो ये है कि पवित्र हो जाएं, और अंतिम लक्ष्य यह है कि तेरे स्वरूपता को हासिल कर लें, यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित हो जाएं। तीसरी बात, उस महान आदेश को पूरा करें, सारे जाति को हम शिष्य बनाएं, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया और उन सारी आज्ञाओं को मानना सिखाया जो हमें दिया गया। और अंततः तू तो आने वाला है, वो यीशु आप जो आने वाले हैं, हम आपके आने की बाट जो रहे हैं। कितने लंबे समय से हम आपकी बाट जो रहे हैं और रो रहे हैं कि आप आ जाएं और हमें लेकर के जाएं अपने साथ में। धन्यवाद प्रभु उन सारे आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन।